हिना खान मौत मामले में अब तक दर्ज नहीं हुई एफआईआर। सामाजिक बंधुओं ने जताया आक्रोश। आरोपियों को गिरफ्तार करने की करी मांग। अंजुमन शादी हाल में बैठक कर आंदोलन की बनाई रणनीति। भरवेली थाना प्रभारी को मौके पर बुलाकर जानी वस्तु स्थिति। थाना प्रभारी ने कार्रवाई का दिलाया भरोसा। बालाघाट नगर मुख्यालय में मोयल नगरी भरवेली के ग्राम हीरापुर में एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की की मौत का मामला लगातार सुर्खियों में है, जहां वार्ड नंबर 5 निवासी हिना खान का फांसी पर लटका हुआ शव मिलने के बाद से ही परिजनों सहित स्थानीयजन इसे सोचे समझे साजिश के तहत हत्या का मामला बता रही, जिसको लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। इस मामले में 5 दिन बीत जाने के बावजूद भी अब तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। जहां मामले का खुलासा होना तो दूर, मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पाई है, जिसको लेकर सामाजिक बंधुओं ने अपना आक्रोश जताते हुए एक बैठक का आयोजन कर आंदोलन की रणनीति बनाई है। जहाँ आज भरवेली थाना पहुँचकर मामले में एफआईआर दर्ज कराने का निर्णय लेते हैं। मामले में इंसाफ न मिलने पर आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि रेलिंग के पास फांसी पर लटका मिला था हिना का शव। बैठक में बताया गया कि हीरापुर वार्ड नंबर 5 निवासी 9वीं कक्षा की छात्रा हिना खान का शव 27 अप्रैल को घर के पास ही नाले की रेलिंग में लटकता हुआ पाया गया था। इस मामले को सोचे समझे साजिश बताते हुए सामाजिक बंधुओं ने इसे हत्या करार दिया है। संगठन के द्वारा और समाज के बहुत सारे लोग बैठे थे यहाँ पर। ये जो घटना घटी हम इसकी निंदा करते हैं। आज दिनांक तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरीके से टीआई साहब ने यहाँ बताया कि जो कार्रवाई हुई वो कार्रवाई समान नहीं लगी हम लोगों को। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर एफआईआर तुरंत होना चाहिए और कल 10:30 बजे हम लोग वहाँ पर एफआईआर करने जाएंगे। और एफआईआर के बाद में जो लोग यहाँ पर सामने आए हैं सीसी कैमरे में, तो सीसी कैमरे में आए उनको तुरंत गिरफ्तार कर होना चाहिए। उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। दोहरा रवैया पुलिस को नहीं अपनाना चाहिए। अगर किसी और समाज के साथ होता तो तुरंत बुलडोजर चलता, बड़ी बड़ी रैली जुलूस निकलते। लेकिन आज अफसोस की बात है कि एक जाति वर्ग के साथ ऐसा भेदभाव होना अच्छी बात नहीं है। हम सभी दलित और ओबीसी के लोग इन लोग के साथ में, बच्ची को न्याय मिलना चाहिए और एफआईआर होना चाहिए। आधी रात में भरवेली हीरापुर में एक नाबालिग 15 साल की बच्ची के साथ में जो मामला हुआ है उसको पूरा ज़िला बालाघाट उससे वाकिफ़ है कि उसको लटका दिया गया और उससे पहले उसके साथ में सब क्या क्या हुआ ये सब चीज़ें फुटेज वगैरह में सब आई है। अभी तक सिर्फ ये सुनने में आ रहा था कि कानूनी कार्रवाई हो रही है। आज 5 दिन का अरसा हो गया, लेकिन अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अभी हमारा पूरा ज़िले का मुस्लिम समाज और उसके ज़िम्मेदार हजरात शादी हाल में बैठे थे। फिर सीएसपी साहब ने टीआई साहब भरवेली को यहाँ भेजा और उन्होंने आकर के हमारे सामने ये सब बातें रखी। पूरी बातों का निचोड़ ये निकला कि सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि इतना बड़ा कांड हो गया, 5 दिन हो गए और एक बेगुनाह, बेऐब और नाबालिग बच्ची के साथ में इतना बड़ा कांड हुआ। और अफसोस की बात यह है कि अभी तक शासन प्रशासन ने एफआईआर इस पर नहीं दी है। इसलिए टीआई साहब यहाँ से वादा करके गए, कल हम लोग हो सके तो सुबह में जाकर के वहाँ सबसे मिलेंगे और उस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम कहेंगे। 27 तारीख की घटना है कि नाबालिग बच्ची के साथ मुस्लिम कौम की नहीं बल्कि पूरे देश की बच्ची है। वो किसी एक कौम की बच्ची नहीं है, वो पूरे देश की बच्ची है। और उस नाबालिग बच्ची के साथ में 15 साल की बच्ची के साथ में एक घिनौनी घटना घटी है जिसमें सीसीटीवी फुटेज से लेके पूरे तथ्य मौजूद हैं। लेकिन अभी तक उसके जो मुलजिम है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके पिता यहाँ पर हैं, प्रताड़ित होकर चारों तरफ उसके माँ बाप घूम रहे हैं। मजदूर की बच्ची है और हमारी कौम को संभाल के रखना अब मुश्किल हो गया है। हम अपनी कौम के लोगों को समझा के और दूसरे समाज के लोग भी, हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी के लोग भी और हमारे साथ में एसटी एससी समाज के लोग भी और ओबीसी वर्ग के लोग भी हमारे साथ जुड़कर इस घटना के साथ में जुड़ना चाह रहे हैं। परंतु अभी हमने औपचारिक रूप से सीएसपी साहब से बात करके इस घटना को जानकारी लेनी चाहिए। उन्होंने टीआई साहब को यहाँ भेजा है, अभी जानकारी मिली है। और ये भी जानकारी मिली है कि अभी आधारिक रूप से एफआईआर उसमें दर्ज नहीं हुई है। इसलिए पूरी कौम के लोग, समाज के लोग और अन्य लोग भी हमारे साथ मिलके, दलित मुस्लिम समाज के लोग भी मिलके, दलित समाज के लोग भी, एसटी एससी लोग भी मिलके हम लोग सब एकजुट होकर जाने वाले हैं और जाकर एफआईआर दर्ज कराने का पहला काम कल सवेरे 10:30 बजे भरवेली थाने में कराएंगे। एफआईआर से कम में कोई किसी तरह की कोई समझौता नहीं किया जाएगा और उसके बाद तथ्य के आधार पर बारीक से बारीक जांच होना चाहिए। जिस लड़के की
बाइक वहाँ गई है, उस बाइक वाले लड़के को अरेस्ट करना चाहिए सबसे पहले। और अभी दूसरा कोई होता, दूसरी और कोई मुस्लिम समाज का कोई लड़का होता तो उसके घर पे बुलडोजर चलने का काम करा दिया जाता, उसको उसके माता पिता को थाने में बैठा के उसको प्रताड़ित करके उससे पूछताछ करने का काम हो जाता। एक गरीब की बच्ची है, मजदूर की बच्ची है, 15 साल की बच्ची है, अभी तक घटना का कोई पूरे साक्ष्य मौजूद होने के बाद भी हमको इसकी जानकारी अभी तक उनके मुलजिमों को पकड़ने की नहीं मिल पाई है। ये गंभीर विषय है। हम सब मैदान में आए, इससे पहले कानून का हम सहारा लेके कानून के दम पे, कानून के नियम अनुसार चलकर, संविधान के अनुसार चलकर हम अपनी बात रखना चाहते हैं। थोड़ा नहीं माइक कैमरा बोल रेडी कुछ सर बताएंगे, हीरापुर वाले प्रकरण में पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है और आज सामाजिक लोगों के बीच आपको आमंत्रित किया गया था, आप यहां पर पहुंचे, क्या यहां से जानकारी दी गई है और आगे किस तरह की पुलिस कार्रवाई करेगी इस पूरे मामले में? 27/4/2026 को हीरापुर में एक नाबालिग की जो है पुल में फांसी लगी अवस्था में शव मिलने से जो है उसमें मर्ग कर्म कायम किया गया था। आज जो सामाजिक लोगों के द्वारा मुझे यहाँ पर अपडेट के लिए आमंत्रित किया, जिससे मैं आया हूँ। तो इस विधि अनुसार जो है जो भी साक्ष्य आएगा उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। और सामाजिक व्यक्ति जो है यहाँ के सभी लोगों ने कल 10:30 बजे और थाने पे आने के लिए मैं बोला उनको, थाना आने के लिए निमंत्रित किया हूँ। हम कार्रवाई करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला है? क्योंकि सर एक सीसीटीवी फुटेज घूम रहा है जिसमें दिखाई दे रहा है कि 2 बच्चे जो बालिका को लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कठोर कार्रवाई करेंगे। जो बालिका का जो है DNA जो सैंपल भेजा गया है, हम चाहेंगे वो जल्दी से जल्दी आ जाए ताकि हम जो भी उसमें दोषी होगा उसको कठोर से कठोर कार्रवाई कर पाएंगे। अभी तक दोनों कोई पूछताछ हुई है सर? बताया जा रहा है कि एक लड़का फरार भी है। क्या मैं अवकाश में था, मैं अभी आज 12 बजे ही मैं थाना पहुंचा हूं। जैसे थाना पहुंचा हूं मैंने इस मामले को देखना शुरू कर दिया है और इसमें जो भी साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार बिल्कुल कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। एक युवक फरार भी बताया जा रहा है, इसमें इसकी कोई जानकारी? हाँ, एक अजीत बाहेश्वर है जो उस दिन से अपने घर पे नहीं है, निश्चित रूप से वो कहीं बाहर चला गया है। उसको हम जल्दी से जल्दी जो है लाकर उससे बिल्कुल पूछताछ करेंगे और उसकी कार्रवाई करेंगे। उसकी कोई भूमिका समझ में आ रही सर उस लड़के की जो फरार है? अभी तक जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आज ही आया हूं, तो अभी इतना क्लियर नहीं कह सकता कहां तक है, फिर भी जो भी साक्ष्य आएंगे इसके खिलाफ उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक सर, FIR नहीं हुई है, इन लोग ऐसा बता रहे हैं, 27 तारीख की घटना है। हाँ, उसमें मर्ग पंजीबद्ध हुआ है 12/2026। अमूमन ऐसे मामलों पे जो है मर्ग के बाद ही FIR होती है और जैसे मर्ग में जो साक्ष्य आएंगे उसके साथ। क्या माना जाए सर, कब तक क्लियर हो पाएगा ये पूरा मामला? हम बहुत जल्द कर लेंगे। ठीक, मैं DSP साहब की इस मामले में बात कर रहा हूँ और हम जल्दी से जो है ठीक। ठीक।